इस बीच अपनी मिसाइलों और लड़ाकू जहाजों से ताइवान को डराने वाले चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा ताइवान स्ट्रेट से गुजरेगा। उसी ताइवान स्ट्रेट से जहां चीन ने पूरी तरह से घेरेबंदी कर रखी है। उसके जंगी जहाज, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान समंदर के इसी हिस्से में पूरी ताकत से गरज रहे हैं। चीन ताइवान को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से नजदीकी उसे भारी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री ड्रिल के बहाने चीन न केवल ताइवान को बल्कि अमेरिका को भी दम दिखा रहा है। पहले कुछ ही दिनों तक सैन्य अभ्यास की बात करने वाला चीन अब मिलिट्री ड्रिल को खत्म करने की तारीख तक नहीं बता रहा। और तो और चीन ने समंदर के इस हिस्से में पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को तबाह करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत की वजह से आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ उसका तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ताइवान को दादागिरी दिखा रहे चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है और उसने ऐलान किया ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि उसकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा चीन की नाक के नीचे से गुजरेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक उसकी नौसेना का यह बेड़ा जल्द ही ताइवान स्ट्रेट से होकर जाएगा, यानी चीन की पूरी घेरेबंदी के पास से अमेरिकी नौसेना अपने दल बल के साथ गुजरेगी। जाहिर है इससे चीन के कलेजे पर सांप तो लौट ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका का 7वां बेड़ा जंगी जहाजों का वो दस्ता है जिसे जंग में सबसे आगे तैनात किया जाता है, जिसमें 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल रहती हैं। साथ ही इसमें करीब 150 एयरक्राफ्ट भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, इस बेड़े में करीब 20,000 नौसैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और माना जा रहा है कि अमेरिका समंदर में चीन के आसपास इस तरह से नाकेबंदी कर रहा है कि ताइवान पर हमला होने के हालात में वो तुरंत जवाब दे सके, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो अब अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहा है। तभी तो वो लगातार इस कोशिश में जुटा है कि ताइवान स्ट्रेट, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर उसका कब्जा हो जाए। इसे लेकर अमेरिका ने हर मौके पर उसे खरी खरी सुनाई है। और तो और ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की मौजूदगी को नजरअंदाज करके चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जो ताइवान में तो नहीं गिर रही, लेकिन उसके पास जाकर डरा जरूर रही हैं। और कहा जा रहा है कि इसी बात का जवाब देने के लिए अमेरिका ने चीन को अपने 7वें बेड़े की ताकत करीब से दिखाने का फैसला किया। अमेरिकी नौसेना का यह बेड़ा इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन कर रहा है, जिसे अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद ताकतवर बताया जाता है। इस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात हैं। कहा जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर के जुड़ने से 7वें बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।